आज की कहानी बिट्रियल के ऊपर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये इंसिडेंट है 15 दिसंबर का। विनोद मरारा नाम के व्यक्ति अपने घर में अपने बेडरूम में आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके घर में घुस आता है, उनके रूम में घुस आता है और उन पर 2-3 गोलियां चला देता है। जब पहली गोली चलती है तो उनकी पत्नी जो है चौंक जाती है और वो बेडरूम की तरफ आने लगती है, लेकिन ये व्यक्ति जो अंदर से इसने दरवाज़ा बंद कर दिया होता है। तो उनकी जो पत्नी है विनोद की, वो घर के बाहर जाती है, शोर पुकार करती है, लोगों को बुलाती है और इसी तरीके से विनोद के घर में भीड़ जमा हो जाती है। दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की खुली थी, तो उसके ही थ्रू जो नेबर्स और फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने देखा कि एक गोली तो चल चुकी थी, खून तो काफ़ी बहने लगा था। जो अनजान व्यक्ति है उसने 2-3 गोली और चला दी, एक विनोद के सर में, एक विनोद के सीने में। और इतनी गोली खाकर जो है विनोद ज़मीन पर खून से लहूलुहान। अब क्योंकि विनोद के घर में काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जमा हो चुके थे, तो जैसे ही अनजान व्यक्ति बाहर निकलता है उसे सब लोग धर दबोच लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस छानबीन करती है, पता लगाती है व्यक्ति कौन है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें पुलिस को ये पता चलता है ये व्यक्ति वही है जिसने कुछ महीनों पहले विनोद मरारा के ऊपर ट्रक चला दी थी। हिट एंड रन का केस हुआ था। ये व्यक्ति कोई चार्जशीटर नहीं है, ना ही कोई पहचान का था, लेकिन इस व्यक्ति की और विनोद मरारा की पहले से अनबन ऐसे कह सकते थी। और ये व्यक्ति का बाद में बयान ये आया कि इसने विनोद पे इसलिए गोली चलाई क्योंकि उसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना था, जिसके लिए विनोद ने बिल्कुल भी हाँ नहीं किया। ठीक है, तो ये रीजन से इसने विनोद पे गोली चला दी। ये इंसिडेंट होने के बाद विनोद को जाके कुछ लोग हॉस्पिटल लेकर गए। यहाँ पे एक तरफ पूछताछ हो रही थी, लेकिन सैडली बिकॉज ये गोली जो है सर और सीने में लगी थी, इन गंभीर ऑर्गन के पास, तो विनोद बच नहीं पाया और विनोद की मृत्यु हो गई और इस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया। कोर्ट की कार्रवाई चलती गई, जैसे कि कोई क्रिमिनल होता है उसको जब अंडर अरेस्ट करते हैं तो सारी चीज़ें जो भी इन्वेस्टिगेशन है वैसे चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन चलते गई करीबन 1-2 साल, जो टिपिकल समय लगता है इंडियन कोर्ट्स का, वो चल रहा था। और 2024 में पुलिस को एक मैसेज आता है, एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि जो बंदा है जिसका नाम देव सोनर था, वो तो एक मोहरा है, असली शिकार तो वो है ही नहीं। उसके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई गई है। एक्चुअल में कातिल कोई और है और कातिल विनोद के घर का ही कोई सदस्य है। ये जो मैसेज पुलिस को मिलता है, स्पेशली अजीत सिंह शेखावत जिनकी नई ट्रांसफ़र हुई थी उस एरिया के पुलिस थाने में, उन्हें बात क्लिक होती है और वो सोचते हैं कि ऐसे ही कोई मैसेज तो करेगा नहीं, इतना गंभीर बात पे कोई मैसेज करेगा नहीं। सो उन्होंने जो है इस केस की फाइल रीओपन कर दी। अब उन्होंने जब इस केस की फाइल रीओपन की तो जो मेजर इंसिडेंट हुए थे, एक हिट एंड रन वाला और दूसरा जहाँ पे विनोद के ऊपर गोली चलाई गई थी, इन दोनों केसेस की जो जितनी भी डेटा है देव सोनर के रिगार्डिंग सभी उन्होंने खंगाला। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी कैमरा, जितना भी डेटा होता है ये दोनों इंडिविजुअल इंसिडेंट पे सारी चीज़ें उन्होंने खंगाली और इन्वेस्टिगेट करने लगी डीपली। क्योंकि ये मैसेज से उन्हें ये ट्रिगर हो गया कि भाई हिट एंड रन जब हुआ भी था वो एक्सीडेंट, जैसे कि देव सोनर ने कहा कि एक एक्सीडेंट था बिकॉज उसकी ट्रक का जो ब्रेक है फेल हो गया था और वो उसे ट्रक को काबू नहीं कर पाया, इसलिए विनोद के ऊपर उसने मिनी वैन या मिनी ट्रक जो भी था वो चढ़ा दी और विनोद को खैर इतनी चोटें आई नहीं थी, तो ये व्यक्ति जो बच जाता, इसने लेकिन सीधा मर्डर ही कर दिया। क्योंकि हिट एंड रन केस पे हमारे देश का कानून इतना सख्त है नहीं, तो इस व्यक्ति को क्या ज़रूरत पड़ गई थी विनोद के ऊपर गोली चलाने की या विनोद को मारने की। सो पुलिस को अंदाज़ा हो गया कि हाँ ये ज़रूर कोई बहुत ही बड़ी साजिश है और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तो जैसे जैसे उन्होंने इस व्यक्ति देव सोनर के बारे में पता लगाने लगे तो उन्हें एक व्यक्ति का नाम बहुत ही कॉमन लगा जिससे देव की काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी, स्पेशली तब जब ये इंसिडेंट हुआ था। एक तो ट्रक का हिट एंड रन वाला इंसिडेंट, उस दिन भी देव की और उस व्यक्ति की बात हुई थी, और दूसरा इंसिडेंट गोली चलाने वाला। और ये व्यक्ति कौन था? इस व्यक्ति का नाम था सुमित। और सुमित कौन है? सुमित एक जिम ट्रेनर है। लेकिन सुमित का विनोद मरारा को मारने में क्या लेना देना है, क्या हो सकता है, ये पुलिस को पता चला
सुमित के कॉल रिकॉर्ड से। तो सुमित और निधि का यहाँ पे कनेक्शन निकला। और निधि कौन है? निधि है विनोद भरारा की पत्नी, निधि भरारा। बहुत ही दुखद घटना है ये कि 2021 के करीब कुछ निधि ने एक जिम ज्वाइन किया था और वहाँ पर सुमित एक ट्रेनर था। सुमित पर्सनल ट्रेनिंग भी देता था। तो निधि और सुमित का जो मुलाकात है वहाँ से हुई, इन दोनों में दोस्ती हुई और इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई। खैर, जैसे कि कोई अफेयर चलता है, लोग छुपाना चाहे लाख, लेकिन फिर भी पता चल ही जाता है सबको। विनोद को भी इस अफेयर की भनक पड़ गई थी। उन्होंने निधि को वार्न किया। उन्हें ये ऐसा लगा था कि हमारा घर इतना अच्छा खासा है, हमारी समाज में इतनी अच्छी रेपुटेशन है, वो खुद इतने अच्छे व्यक्ति थे। और ये सारी चीज़ें के बाद उन्होंने निधि को जो है एक चांस दिया। उन्होंने निधि को समझाने की कोशिश की। उन दोनों में झगड़े भी काफ़ी हुए, जैसे कि एक व्यक्ति, एक हस्बैंड रिएक्ट करेगा आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट सच सिचुएशन। उन्होंने वैसे रिएक्ट किया, लेकिन स्टिल उन्होंने निधि को एक चांस दिया। बट एट द एंड निधि ने विनोद के साथ ही धोखेबाजी कर दी। निधि और सुमित का एक कनेक्शन नजर आया, क्योंकि सुमित के कॉल रिकॉर्ड्स में ये पता चला कि निधि और सुमित काफी घंटों तक बातें करते थे। अगर निधि जिम जाया भी करती थी तो उसे इतने घंटों तक बात करने की क्या जरूरत है। और स्पेशली इन 2 दिनों में तो उनकी ज्यादा ही बात हुई थी, जब ये 2 मेजर इंसिडेंट हुए थे विनोद भरारा के साथ। तो अब जो है पुलिस ने इनकी पूछताछ करने लगी। एक्चुअली में यहाँ पे ना बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, ठीक है, इस केस में। और अब मैं आपको बताऊंगी कि पुलिस को किसने मैसेज किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब विनोद की डेथ हुई थी तो जो जितने भी इंश्योरेंस के पैसे थे वो सारे निधि को चले गए। खैर, ये चीज पे हम क्वेश्चन करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, बट ठीक है, ये एक इवेंट हुआ था। सेकेंड इवेंट ये था कि जब विनोद की डेथ हुई उसके कुछ मंथ्स के बाद ही निधि जो है मनाली चली गई, ठीक है, ट्रिप पे विद सुमित। और ये इंसिडेंट का शक जो है, ये इंसिडेंट के बाद विनोद के भाई प्रमोद को काफी ज्यादा शौक लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी कुछ महीने ही नहीं हुए और भाभी जो है मेरी घूमने चली गई। उन्होंने फिर भी सोचा ठीक है, शायद कुछ स्पेस की जरूरत है। लेकिन ये इंसिडेंट ऐसा था कि इस इंसिडेंट ने प्रमोद को क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि निधि ने अपने सारे बच्चों को भी प्रमोद के पास छोड़ दिया था। ठीक है, बच्चों को छोड़ दिया, खुद वहां जा रही, मनाली जा रही हो और सारे पैसे एक्सपेंसेस कर रही थी। पुलिस ने जो है बाद में सुमित और निधि को घेरे में लिया, हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सारी बातें उगली। सुमित को तो खैर पता ही था कि निधि शादीशुदा है, तो सुमित की नजर एक्चुअली में निधि पर नहीं थी, उसकी नजर थी विनोद के पैसों पर और स्पेशली विनोद की इंश्योरेंस मनी पे, क्योंकि विनोद के जाने के बाद काफी तगड़ा मुआवजा मिलता निधि को। ये एक रीजन था इनका अफेयर का, मेजर रीजन फ्रॉम सुमित साइड। और निधि तो जो है थी ही पागल, उसका इतना अच्छा परिवार था, इतना आइडियल हस्बैंड था, काफी अच्छी फैमिली थी, बट स्टिल। तो ये सारे जो इवेंट हुए विनोद के जाने के बाद, पहले तो निधि ने अपने बच्चों को विनोद के भाई के पास छोड़ दिया। सेकेंड ऑफ ऑल, घर बेच के कहीं और रहने लग गई। थर्ड, वो मनाली चली गई ट्रिप पे सुमित के साथ। ये जो हुआ, इसके बाद प्रमोद को काफी सारे ऐसे डाउट्स लगे। उसने सोचा कि शायद निधि का हो सकता है रीजन, निधि ने ये किया हो, शायद इस सबके मास्टरमाइंड निधि हो, क्योंकि निधि का जो चाल चलन था एनीवे उसे इतना खास समझ नहीं आता था। और विनोद के जाने के बाद उसका जो शक है वो यकीन में बदल गया। सुमित और निधि ने बताया कि कैसे उन्होंने 10 लाख जो रुपए है देव सुनार को दिए। वो एक हरियाणा में नॉर्मल ट्रक ड्राइवर था, उसे हायर किया, 10 लाख रुपए उसे दिए। इवन जो ट्रक यूज हुआ था इस हिट एंड रन केस में, उसे भी निधि ने बाय किया हुआ था EMI के ऊपर। प्लान उनका यही था, बट प्लान ये फेल हो गया। इसी वजह से उन्होंने प्लान भी अपनाया, जिसमें वो ऐसा बताना चाह रहे थे कि एक रिवेंज की वजह से मर्डर हो गया विनोद का। पहला तो एक्सीडेंट के हिसाब से उन्हें ये सब प्लान किया था, और सेकंड था रिवेंज ले लिया देव ने और विनोद का मर्डर कर दिया। सबसे मेजर रेड फ्लैग इस इंसिडेंट का ये है कि निधि ने देव को पहचानने से इनकार कर दिया था कोर्ट में, जब ये सारी सुनवाई चल रही थी। ये सारे जो चीजें निधि ने की ना, उस वजह से निधि पे जो शक पुख्ता होते गया पुलिस का और उसके भाई का। और उसके भाई ने मैसेज किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रंग लाई, और आज सुमित और निधि जेल में है। इनकी कार्रवाई चल रही है। इस केस में कुछ और अपडेट्स होगी, मैं आपको जरूर से दूंगी। खैर, अभी के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप कहाँ पर हैं, अभी आपने वीडियो कहाँ पर देखी है।
मुझे जानने में काफ़ी खुशी होगी कि आप कहाँ पे बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं या कहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए मैं चलती हूँ, इजाज़त दीजिए और कोई टॉपिक पे जो आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। खैर इस वीडियो को आप अपने दोस्त, फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख समझ मिलती है, कोई भी तरीके से आप इस वीडियो को देखकर सीख पाते हैं कुछ भी, तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।